हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम थोड़ा मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि मैंने कौन सा मॉक टेस्ट लगाया। तो अभी मैंने शाम के टाइम लगाया था मॉक टेस्ट एक, जो कि स्टेनो का है और जिसमें मेरे नंबर भी बताऊंगा आपको। और करीब वो 2022 का जो एग्ज़ाम था हमारा, जो शिफ्ट यहाँ पे लिखी है इसी शिफ्ट का था। और इसमें मेरे मार्क्स करीब, जो थोड़ा मॉक टेस्ट ठीक लेवल का था, इतना इजी भी नहीं था, नॉर्मल था। मेरे पास लास्ट में 30 मिनट बच गए थे, मैंने उसे यूज़ नहीं किया। मैंने बंद कर दिया था जितना मैंने किया था, उसके बाद मैंने कुछ देखा नहीं, ना ही कोई इंग्लिश में। मतलब 30 से 31 32 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा बच गए थे। तो उसके हिसाब से जितने मेरे मार्क्स आ रहे मैं आपको बता देता हूँ। 144.25 इसमें मेरा मार्क्स है टोटल। और ठीक ठाक थी रीजनिंग, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन रीजनिंग इजी थी, नॉर्मल थी। आप लोग इसे लगाओगे ना तो थोड़ा आपको पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली एग्जाम में आएंगे ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि हम जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। सारे लोग बोलते हैं क्या एक्चुअल एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन आते हैं कुछ क्वेश्चन मॉक टेस्ट के जो हम सोचते हैं कि नहीं आते, वो एक्चुअल एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो वो तो हमारा भाग्य है कि वो एक्चुअल एग्जाम में आ जाए, फिर हमारा भाग्य ही खराब है हमारे साथ। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वो नहीं आते हैं और उन्हें हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप मिसिंग नंबर के क्वेश्चन इससे पहले वाले मॉक टेस्ट जब मैंने लगाया था उसमें थे, एक्चुअली वो PYQ था। लेकिन वैसे आते नहीं है मिसिंग नंबर के, लोग बोलते हैं कि अवॉइड करो, लेकिन उनको करो क्योंकि वो भी आ सकता है। लेकिन आप उनको चाहे कुछ क्वेश्चन जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के होते हैं, मैं बोलूँगा कि आप उन्हें उसी टाइम पे कर लो, चाहे आप ऐसे कोई उनके लिए पढ़ो नहीं, कोई बढ़िया सी बुक में से मत करो अगर आपको नहीं करना है तो। लेकिन उन्हें वहाँ तो पक्का करो जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो उस टाइम पे ज़रूर उन चीज़ों को आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी टपक सकता है एक्चुअल एग्जाम में भी। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही इस टाइम पे। और इस वाले मॉक टेस्ट में रीजनिंग तो थोड़ी ठीक ठाक आई थी, और इतना हार्ड नहीं बोलेंगे, कुछ क्वेश्चन दो एक दो बोलेंगे, ऐसा भी नहीं है हार्ड थी। 49/49 लाए जा सकते थे, ठीक है। 40 50 या 50, आप अगर 49 तो होता है कि एक क्वेश्चन तो थोड़ा हार्ड रखते ही है वो। तो आपको एक क्वेश्चन चलो मान लिया कि थोड़ा छोड़ दो, लेकिन बाकी के क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। और मेरा स्कोर जो रीजनिंग में 46 है, और आपको शो भी कर रहा होगा इधर, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मेरी रीजनिंग तो ठीक है, मेरे पिछली बार काफ़ी रीजनिंग में ही मेरे कम मार्क्स थे, बाकी इंग्लिश में मेरे 88 मार्क्स थे। जीके में भी मेरे एवरेज से ज़्यादा थे, जो 18.25 मार्क्स थे। लेकिन मैं पिछली बार सिर्फ रीजनिंग की वजह से काफ़ी, मैंने बहुत रीजनिंग पढ़ी थी, मैंने काफ़ी 200 प्लस CGL के मॉक टेस्ट लगाए थे, मेरा स्कोर भी अच्छा आता था। लेकिन मैं CGL की तैयारी कर रहा था, मेरे को स्टेनो का कुछ पता नहीं था, मैं स्टेनो के मॉक भी नहीं लगा के गया था। तो इस लेवल की मैं और चीज़ों की तैयारी करता था, इसीलिए आप बोलते हो कि आपके 150 मार्क्स है, लेकिन आप इतना कुछ गाइड करते हो, कैसे करते हो। तो मैंने स्टेनो के स्पेसिफिकली स्टेनो नहीं पढ़ा था उस टाइम पे, मैं अदर एग्जाम्स की काफ़ी बढ़िया तैयारी की है मैंने। तो इसलिए मैं आपको बता पाता हूँ, वरना 150 मार्क्स तो कोई भी ले आता है, लेकिन ले आता है नहीं, लेकिन नॉर्मली ले आता है, ठीक है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अगर स्टेनो की ही करता, मैंने एक मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे मेरे ईज रीजनिंग में, अगर मैं चाहता तो 48 49 मार्क्स ले आ सकता था। और मैं GS में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आ सकता था। लेकिन मैं उस टाइम पे अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करता था, तो इस वजह से आप जानते होगे कि मॉक टेस्ट नहीं लगाना कितना बड़ा अपराध होता है। आप लोग जानते होगे जो मॉक टेस्ट देते भी हैं। और थोड़ा इसी वजह से मेरे मार्क्स कम रहे थे। तो आप लोग ऐसा बोलते हो कि आप ऐसा 150 मार्क्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ। तो लेकिन अब की बार थोड़ा अच्छा करेंगे ना, रीजनिंग में मेरा स्कोर ठीक आ रहा है, और एक्चुअल एग्ज़ाम में भी करीब 48 49 आ जाए तो ठीक रहेगा। तो इस बारी भी मेरे पास तो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा बच गए थे इस वाले मॉक में, मैंने फिर स्किप कर दिया, पूरा मॉक सबमिट कर दिया था, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं खाली क्यों करना है, फिर एनालिसिस कर लूँगा एक बार और। तो गाइस, और जीके थोड़ी ठीक लेवल की आई थी। जीके ना हार्ड आती है ना इजी आती है, मेरे को तो मॉडरेट ही लगती है हमेशा, क्योंकि मेरे जीके के जितने नोट्स रिवाइज थे उतने ही आ जाते हैं, उसमें से आ जाता है मेरे 18 20 20 25 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। और इस वाले में मेरे करीब 18 मार्क्स आए हैं, आप लोग देख सकते हो उधर पे। और थोड़ा जीके तो कभी कभी पीछे चली जाती है, ऐसा नहीं कि आपको, लेकिन एक होता है कि कुछ लोग बोलते हैं हमारे कभी 25 मार्क्स आ जाते हैं, कभी हमारे 10 मार्क्स आते हैं। ऐसे मेरे को लोग टेलीग्राम पे बोलते हैं कि उनके मार्क्स इतना वेरिएशन रह रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए।
आपके मार्क्स चाहे वो 15 पे स्टिल हो, लेकिन स्टिल होने चाहिए एक जगह पे बिल्कुल बढ़िया से। ऐसा नहीं कि आपका कभी 25 हो रहा है। अगर एक्चुअल एग्ज़ाम में आपका थोड़ा सा भी रोटेट होता है, किसी चीज़ में आपका जो पूछा जा रहा था वो नहीं पूछा जाता है, तो आप करीब 5-10 में अटक जाओगे और आपका एग्ज़ाम पूरा बेकार हो जाएगा। तो ये सबसे जो ज़्यादा वेरिएशन जिसका होता है ना नंबर्स में, चाहे वो मॉक में हो या किसी PYQ में, तो वो नहीं होना चाहिए। वही सबसे बड़ी मेन जड़ होती है आपका जो एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आता है। एक्चुअल एग्ज़ाम में जब आप देते हो, किसी के तुक्के में आ गए फिर वो अलग बात है, अगर उनका जीके बिल्कुल खतरनाक वाला टकरा गया तो। वैसे जीके के लिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, जितना हो सके आप जो अपने नोट्स है वो रिवाइज़ करो, और अभी सिर्फ PYQ पे ध्यान दो, कोई सा पढ़ लो कहीं से, ठीक है। आप PYQ पे ज़्यादा ध्यान दो, और बेसिक भी आपका पहले हो चुका होगा, अब तो इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बायोलॉजी और इन चीज़ों पे भी ध्यान दो, इसमें से करीब 5-7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से, जो कि इसी ने मेरे को पिछले साल अच्छे से बचाया था थोड़ी, क्योंकि बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट ऑफ की मैं मानता हूँ कि नहीं, मोस्ट ऑफ नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ लोगों की बायोलॉजी अच्छी नहीं होती है, तो अदर सब्जेक्ट उन्होंने तब पढ़े होते हैं। तो मेरे 18.25 मार्क्स थे, जबकि मेरी शिफ्ट 11 की थर्ड चीज़ जो मेरे को हार्ड लगती है अदर शिफ्ट है, क्योंकि 21 की अदर शिफ्ट मैंने लगाई थी, उसमें मेरे 25-25 मार्क्स तो मेरे ही खुद के आ जाते थे उसमें, तो वो शिफ्ट हमारी वाली थोड़ी टफ थी, तो इस वजह से हम मेरे थोड़े मार्क्स कम थे। आप लगा के देखना 11 की जो थर्ड शिफ्ट है, कभी 2024 वाला पिछला एग्ज़ाम था, तो मैं और उसमें अच्छा कर सकता था, करीब 20 मार्क्स मेरे आ सकते थे, क्योंकि मेरे को वो पढ़ा हुआ था। फिर भी मैंने वहाँ गलती की, 2 ऑप्शंस में थोड़ा कंफ्यूज गया था। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, उससे पहले मैं MTS का एग्ज़ाम दे के गया था, और उसमें 1 की नेगेटिव मार्किंग होते है, डायरेक्ट 1 नंबर कट जाएगा आपका, और मैंने इसी वजह से स्टेनो में तुक्के नहीं लगाए थे। अगर मैं थोड़े तुक्के लगाता तो मेरे और तुक्के भिड़ते उधर, मेरे को ये पता है, इतना कन्फर्म है मेरे को, लेकिन MTS की वजह से मैंने तुक्के भी नहीं लगाए थे। तो यही गलती होती है फर्स्ट अटैम्प्ट में, जो आपको मैं थोड़ा बहुत बताते रहता हूँ। तो आपको तुक्के भी लगाने हैं, तुक्के तो बिल्कुल आपका मस्ट होना चाहिए। आपको 2 में से 1 तुक्का आपका भिड़ जाएगा, अगर आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हो, तो आप दूसरा ऑप्शन बढ़िया से लगा सकते हो। तो गाइज़, और मैं बताऊंगा अपना इंग्लिश का स्कोर थोड़ा, क्योंकि इंग्लिश में मेरे पिछली बार 88 मार्क्स आए थे, तो इसमें मेरे करीब 81 मार्क्स है। मैंने इंग्लिश में बोलूँगा इतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, मैंने ऊपरी ऊपरी जल्दी एग्ज़ाम निपटाया था। मेरे को थोड़ा भी टाइम का इशू था, तो इस वजह से मैंने जल्दी किया था। मेरे पास 30 मिनट एक्स्ट्रा बच गए, 32 मिनट्स, तो 81 मार्क्स मेरे फिर भी आए हैं, जो कि ठीक है। इतना अगर मैं थोड़ा एक बार और देख लेता तो मेरे काफ़ी एरर जो हैं वो ठीक बन जाते। कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट वाले मॉक में थोड़ा इसका टाइम का इशू नहीं हो, ऐसा मैं ट्राई करूँगा। और काफ़ी ठीक मार्क्स है, मेरे को अभी क्या पता ये शिफ्ट हार्ड रही हो, इसलिए मैं थोड़ा इस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और PYQ है ये, मॉक टेस्ट नहीं है कोई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगले बार मैं थोड़ा अगर 30 मिनट मैंने और यूटिलाइज़ कर लिया हो तो करीब 150 हो जाते, थोड़ा बढ़िया से 2 ऑप्शंस को देखता मैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से करेंगे। और गाइज़, आप लोग भी अपना स्कोर इस मॉक टेस्ट में शेयर करना। इंग्लिश इसमें ठीक ठाक आई थी, मतलब इतना हार्ड भी नहीं बोलेंगे, पैसेज भी नॉर्मल थे, और जैसे एक्चुअल एग्ज़ाम में आते हैं तो वैसा ही था सब कुछ। और जो हमारा क्लोज टेस्ट था वो भी बिल्कुल ठीक लेवल का था, इतना हार्ड नहीं बोलेंगे। मेरे को तो हार्ड नहीं लगते हैं क्लोज टेस्ट भी, और ना ही पैसेज मेरे को हार्ड लगता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है एक्चुअल एग्ज़ाम में भी हार्ड, तो आपको हार्ड की प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी चाहिए। और इसमें मैंने अभी इंग्लिश का अच्छे से देखा नहीं कहाँ एरर हुई है, तो मैं अभी देखूंगा, और कौन सा अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा कि आप लोग इसको देना जल्दी से। और गाइस ठीक है, और मेरा स्कोर तो इसमें इतना है, आप लोग बताना आपका कितना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है।